हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम के एनालिसिस की। जी हाँ, आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में कैसा ट्रेंड कर रहा है एंड आने वाले दिन में कहाँ तक मार्केट मूव कर सकता है एंड कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट आने वाले वीक्स में, है ना। यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट में पहले एनालिसिस करेंगे, फिर आएंगे डेली चार्ट में, फिर आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड जो अभी तक मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो हुआ है न्यूट्रल टू गैप ओपनिंग का सिनेरियो या फिर फ्लैटिश टू गैप ओपनिंग का सिनेरियो, सो उसमें मार्केट के लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे इसकी वीडियो में कल के दिन अपलोड करूंगा। जो भी चैनल में नया, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7.9 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 7.9 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। इन वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आपके लिए नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको बता दूँ, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी के साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफआईएस क्लाइंट्स इंडियाज ने कैसा परफॉर्म किया है ये यूजुअली देखना होता है। दैन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूँ मैं आप सभी के साथ, जैसे कि डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, एफटीएसई, डैक्स, सीएसई, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूँ। दैन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूँ, मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आपका भी व्यू क्लियर हो जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूँ। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूँ, देखिए इनकेस मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पर आए तो थोड़ा सा वहाँ पे आप एक्टिव हो जाएंगे। आइदर क्या करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शंस का वेट करेंगे, देन प्लान करेंगे अपने एंट्रीज का। इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूँ आपके साथ। देन लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करता रहता हूँ, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मार्केट अगर साइडवेज है तो वहाँ पे आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखनी चाहिए, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो अपना व्यू क्या रखना चाहिए वहाँ पे, ये सब चीज़ें गाइडेंस देता रहता हूँ। एंड कोई भी न्यूज़ होती है तो वो आपको अपडेट करता रहता हूँ। एंड अब ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लिख कर भी बेचता हूँ। और आप देखेंगे ना यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज है तो वहाँ पे आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये क्यों लिख कर बेचता हूँ मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं या फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए गाइडेंस देता रहता हूँ आप सभी को। एंड एज एजुकेशनल पर्पज, एज ए लर्निंग पर्पज अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। जैसे कि कल के दिन कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट में तो कोई व्यू शेयर नहीं करता। 5 तारीख को मोमेंटम था तो यहाँ पे हमने एक निफ्टी में सी साइड का प्लान बनाया था एंड इजिली वहाँ पे 20+ पॉइंट गेनर एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट से एग्जिट हुआ है। एंड यहाँ पे एक और मोमेंटम हमने कैप्चर किया था, नीचे स्क्रीनशॉट शेयर किया मैंने। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, पार्टिबल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में एनालिसिस करते हैं, देन आएंगे वन डे के चार्ट में, फिर आएंगे 1 आवर के चार्ट में। सो देखिए वीकली चार्ट में क्या हुआ है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपने देखा होगा मार्केट ना, पहली बात तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देके ऊपर गया, है ना। यहाँ पे आया, पहले आया था, यहाँ से शुरू हुआ। वैसे प्रीवियसली यहाँ से शुरू हो गया था, फिर यहाँ से कुछ नया ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ था। नए हाइज बनाए मार्केट ने, फिर ऊपर गया, नया हाइज बनाए, फिर नीचे आया, फिर नया हाइज बनाए, फिर यहाँ पे दोबारा आया एंड दोबारा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए वापस ऊपर गया। दैट मीन्स जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम यहाँ पे मार्केट क्रैश का यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप एक और चीज़ मैं आपको समझाऊं तो ये ना मार्केट बार बार इसी लेवल को रिस्पेक्ट करने आता है एंड नए हाइज बनाता है। एंड वन मोर थिंग, मार्केट ने एक पैरेलल जोन में चल रहा है। अगर मैं पैरेलल जोन ड्रॉ करूं तो मार्केट कुछ इस प्रकार ऐसे पैरेलल जोन में चल रहा है। तो दैट मीन्स मार्केट यहाँ से आ रहा है ऊपर, रेजिस्टेंस को भी या जो ऊपर का ट्रेंड लाइन उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर आया, फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर आया, फिर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे गिरा। तो दैट मीन्स मार्केट अभी जो आएगा नया हाइज बनाने जाएगा। एंड क्या है कि ये नए हाइज के लिए यहाँ पे किस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने आ सकता है, ये जो टॉप का ट्रेंड लाइन है। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ तक है, ये है 56,000 के आसपास का लेवल। तो मतलब कि आने वाले जो वीक्स हैं वो हमें मार्केट जो है प्रीवियसली 54,300 या 400 के आसपास हमें नया हाइज देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ पे 56,000 के आसपास मार्केट एक नया हाई बना के फिर नीचे गिर सकता है। सो यहाँ पर हमें कहाँ तक रेडी रहना है, 56,000 का मोमेंटम तक के लिए। एंड मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक लास्ट स्विंग भी ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, वीक के लिए कैंडल एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो जो ये बाइंग प्रेशर है कंटिन्यू रहेगा एंड हमें एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है प्रीवियस ये जो हाइज है यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, आने वाले वीक में हमें एक अच्छा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। हमारा पहला टारगेट रहेगा ये जो प्रीवियस जो हाई बनाया था मार्केट ने ऑल टाइम हाई वहाँ तक का। देन मार्केट अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर लिया डेली चार्ट में तो हम फिर 56,000 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे। ये समझ में आया आपको वीकली चार्ट में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। चलते हैं
1 आवर के चार्ट में, डेली चार्ट में आपको समझाता हूँ डेली चार्ट में हो क्या रहा है एंड फिर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। सो देखिए डेली चार्ट में हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो बुलिश मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब हम ट्रेंड समझते हैं। मार्केट यहाँ से जब सेलिंग साइड आया था तो ये सेलिंग साइड एग्रेसिवली नहीं गया, साइडवेज हो गया था, एक वॉलेटाइल जोन में यहाँ पे कवर हो गया था मार्केट, या फिर आप बोल सकते हैं एक वॉलेटाइल जोन में फंस गया था मार्केट। ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, सेलर्स आए, उनको इन्वाइट किया, एसएल कहा गया। फिर मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया, बाइंग, यहाँ पे हल्का पुल बैक लिया, फिर बाइंग। यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन से क्या किया मार्केट ने, रिजेक्शन लिया, या फिर आप बोल सकते हैं इसके नीचे सस्टेन किया। अगर आप प्रीवियसली देखते हैं इसी सप्लाई जोन में मार्केट ने क्या किया था, इसी सप्लाई जोन में मार्केट पहले डायरेक्ट नीचे गिरा, वापस रिस्पेक्ट करने आया तो वी शेप पे नीचे गिरा, डायरेक्ट नीचे ऊपर आया, फिर से वी शेप पे नीचे गिरा, फिर से ऊपर आया, फिर से वी शेप पे नीचे गिरा। बट इस बार क्या किया मार्केट ने, आया, सस्टेन किया, 5-6 दिन सस्टेन किया, एंड जो ये सस्टेन हुआ यही कारण बना इस ब्रेकआउट का। तो आपने अगर सीखा है मार्केट, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपको नहीं पता है अच्छा है, नहीं पता जो नए हैं उनको मैं समझाता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस है मेरा फॉर एग्जांपल, एंड ये सपोर्ट है। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन करता है कुछ देर तक, ठीक है, या फिर मार्केट किसी सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है कुछ देर तक, तो हाई परसेंटेज चांसेस होते हैं उसमें एक ब्रेकआउट आने के। अगर रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन करा, अगर सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करे तो ब्रेकडाउन आने के हाई चांसेस होते हैं। एंड यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली जब मार्केट इस लेवल के बीच में क्या था, सस्टेन, मतलब इस लेवल के बीच में घूम रहा था, नीचे से आया सेलर्स को ट्रैप करके, अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो डेट मीन्स हाई परसेंटेज चांसेस है यहाँ पे ब्रेकआउट आने के। एंड मेरा व्यू भी बुलिश था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैं अपना व्यू बुलिश लेकर ही चल रहा था, एंड मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम भी हमें देखने को मिला। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है बाइंग साइड का। क्या प्राइस एक्शन बना है, यहाँ से बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग एंड पुल बैक। तो हम यहाँ पे रेडी रहेंगे बाइंग के लिए। अब वो बाइंग के लेवल्स कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं आपको एक लाइन कैंडल में समझाता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। देखिए आपको वैसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। देखिए बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, बाइंग, एक हल्का सा पुल बैक। तो ये समझ में आया क्यों मैं बाइंग पुल बैक बोल रहा हूँ कैंडल्स के फॉर्म में। आपको वहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी आपको समझ में आएगा। सो अब क्या करना है हमें यहाँ पे ये देखिए, आइदर जो ये सप्लाई जोन था प्रीवियसली, ये जो सप्लाई जोन था अब ये डिमांड जोन की तरह वर्क करेगा। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी पढ़ा है कि मार्केट अगर किसी लेवल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो जो पहले रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था वो आने वाले ट्रेंड के लिए क्या करता है, अब सपोर्ट की तरह वर्क करता है। सेम सपोर्ट क्या होता है, अगर मार्केट कोई लेवल सपोर्ट ब्रेक करता है तो पहले वो जो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था अब वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो सेम अब जो ये मार्केट जो ये सप्लाई जोन था पहले ये क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, अब एक एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। सो अगर मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना हमें, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। एंड क्या करना है, वेट करना है आइदर मार्केट या तो यहाँ पर आए पुल बैक लेने, मैं आपको एक अच्छा सा जोन बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला, या तो मार्केट नीचे गिरे यहाँ पर आए पुल बैक लेने, आता है तो है ना, इन केस आता है तो या तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एग्रेसिवली बाइंग के लिए रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे, या फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो प्रीवियस 2 दिन था उसका हाई ब्रेक करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, फिर हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। इसके बीच में हमें कुछ प्लान नहीं करना है कि मार्केट किस साइड जाएगा, ठीक है। कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला बॉक्स, ठीक है। मैंने आपको बॉटम और हाई बता दिया है कहाँ कहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए। अगर मार्केट डायरेक्टली हाई ब्रेक करता है प्रीवियस 2 डेज का तो यहाँ पे पहले 1 आवर की कैंडल हमारे लिए बहुत क्रूशियल रहेगी आने वाले दिन के लिए, मंडे के दिन के पहले 1 आवर की कैंडल क्रूशियल रहेगी। अगर ये सस्टेन कर लिया तो हम फिर यहाँ पे बाइंग का प्लान सोचेंगे, और इन केस मार्केट अगर नीचे गिरता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, गिरने देंगे, एंड या तो हम यहाँ पे वेट करेंगे फिर बाइंग का। समझ में आया इतना कैसे आपको प्लान करना है, क्या प्लान करना है। क्योंकि देखिए एक दिन में ये जो ये वाली कैंडल थी थर्सडे की, एक दिन में इतना गिरा भी है मार्केट, ठीक है, तो इसलिए मैं रेडी रहूँगा मार्केट में यहाँ पे बाइंग के लिए। सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ट्रेंड बुलिश है, तो हम यहाँ पे डिप्स ढूंढेंगे एंड उस डिप्स में बाई का प्लान करेंगे। समझ में आया डेली चार्ट में क्या कर रहा है मार्केट, कैसा कर रहा है। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट में, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको कैसा प्लान करना चाहिए, क्या हो रहा है मार्केट में। सो देखिए एज अ इंट्राडे ट्रेडर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी।
यहाँ पे मार्केट एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बना रहा है। अब आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या है ये डबल टॉप कैसा है, तो मैं आपको लाइन कैंडल में चलता हूँ, लाइन कैंडल में समझाता हूँ। तो ये देखिए, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मार्केट ऐसा बुलिश, साइडवेज हल्का सा बुलिश, पुल बैक, बुलिश, नीचे गिरा एंड मार्केट वापस बुलिश और फिर नीचे गिरा स्लोली स्लोली। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डबल टॉप पैटर्न। सेम ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिली थी, पिछली बार निफ्टी में भी देखने को मिली थी एंड वहाँ पे बहुत अच्छे से सेलर्स ट्रैप हुए थे। एंड मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि मार्केट डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, वहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, हम वहाँ पर प्लान करेंगे। हमने प्लान भी किया था एंड 200 पॉइंट कैप्चर किए थे हमने। सो सेम अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 आवर के चार्ट में डबल टॉप बन रहा है, ये हमारी नेक लाइन है एंड प्रीवियस हाइज का भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। सो इन केस मार्केट अगर वापस नीचे गिरता, हम गिरने देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही इस ब्रेक डाउन पे, जैसे ये जो नेक लाइन है, ये ब्रेक डाउन मतलब यहाँ पे ब्रेक होती है एंड मार्केट दोबारा एंटर करता है इस जोन में, तो हम डे लो के नीचे एक छोटा सा रिस्क लेके बाइंग का प्लान सोचेंगे, ठीक है। तो जो 1 डे के चार्ट में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कहाँ पे हमें प्लान करना है बाइंग साइड का। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या बताना है कि यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बना रहा है ना। ये ट्रेंड लाइन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं ट्रेडर्स, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये है मार्केट नीचे गिरा, इस ट्रेंड लाइन पे हम बाइंग का प्लान ही करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट करेंगी हमें आने वाले दिन में, तो हम इसको बिल्कुल प्योरली रिस्पेक्ट करेंगे। मार्केट नीचे गिरता है, गिरने देंगे। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा, है ना, इस जोन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे रेडी रहेंगे बाइंग के लिए। इन केस मार्केट अगर नीचे नहीं आता है, तो सबसे पहले तो आपको इस बॉक्स में अननेसेसरी प्लान नहीं करना है। जो ये बॉक्स है, ये नॉन ट्रेडेबल बॉक्स है। मार्केट न्यूट्रल टू गैप अप कुछ भी ओपन हो रहा है, मार्केट बाइंग साइड जाता है, तो हम यहाँ पे 53,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने का वेट करेंगे मार्केट को। ये 50,800 ही है, हाँ 50,850 के आसपास है। इसके ऊपर मार्केट को लेवल ऊपर सस्टेन होने देंगे, देन तब हम यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे। पहले 1 आवर की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बुलिश कैंडल बनती है तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाएंगे। अगर कुछ डोजी टाइप कैंडल बन गई तो फिर मार्केट साइडवेज होने वाला है, जैसे यहाँ पे बनी थी, है ना। तो ऐसे हमें कुछ कैंडल नहीं चाहिए। पहले 1 आवर की कैंडल में हमें चाहिए एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल एंड फिर हम यहाँ पे बुलिश के लिए जा सकते हैं अगर 53,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लिया तो यह है बैंक निफ्टी के व्यू। आने वाले दिन में कैसा प्लान करना है आपको। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल में बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लर्निंग की मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलती रहेगी मार्केट में लाइव। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। चलते हैं निफ्टी के व्यू में। डेली चार्ट यहाँ पे वीकली चार्ट में ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट पे क्या हुआ है, सो अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पर निफ्टी भी सपोर्ट लिया है, ठीक है, ट्रेंड का, ठीक है। ये ट्रेंड का मार्केट ने सपोर्ट लिया है, बाइंग यहाँ पे फिर से पुल बैक, नया हाइज बनाया, मार्केट गया, फिर आया, इसी से सपोर्ट लिया, बाइंग, नए हाइज बनाए, फिर से आ रहा है एंड फिर से मार्केट नए हाइज के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेडी रहना है मार्केट के नए हाइज के लिए एंड बुलिश मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो ये था ना, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने बार बार आ रहा था। तो इस बार भी वही हुआ, मार्केट आया, रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक अच्छी पिन बार कैंडल बनाई, वापस से मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहता था, फिर से यहाँ से क्या किया, पिन बार कैंडल बनाई। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन आ गई थी कि मार्केट यहाँ पे नीचे तो गिरना नहीं चाह रहा एंड यहाँ पे हम बुलिश के लिए रेडी रहेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे डेली वीकली चार्ट में तो आपको समझ में आ गया, डेली चार्ट में आपको समझाता हूँ। डेली चार्ट में क्या हुआ, जो लास्ट स्विंग था ट्रेंड का उसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन किया। कौन सा, यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया, पुल बैक एंड बाई। तो ये जो लास्ट स्विंग था इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एज अ बुलिश ट्रेंड के लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुलिश का दोबारा प्लान कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको। एंड ये जो बुलिश मोमेंटम आया था, यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया था। ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट नीचे गिरा, बुलिश, नीचे गिरा, बुलिश, फिर नीचे गिरा, बुलिश, ब्रेक किया, सस्टेन किया, बाइंग।
एंड दूसरा ये रेजिस्टेंस जोन था, सप्लाई जोन था, इसके ऊपर भी सस्टेन कर लिया। सो अब मार्केट यहाँ से क्या हो गया, बाइंग, नया हायर लो, ये हायर लो बना, फिर बाइंग, अब यहाँ पे पुल बैक के लिए आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम यहाँ पे पुल बैक पे रेडी रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पे कहाँ पे प्लान करना है, अब हमें यहाँ पे प्लान करना है या तो इस सप्लाई जोन के जोन पर, है ना, जो कि पहले सप्लाई जोन की तरह वर्क कर रहा था, जो कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, अब वो एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो ये कौन सा जोन है हमारा, 24,500 के आसपास। तो या तो हम बाइंग का प्लान करेंगे 24,500 पे, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिलता हमें तो हम प्लान करेंगे 24,750 का लेवल है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पहले जो ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पे पहले सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये अभी एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा यहाँ पर, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो या तो पुल बैक के लिए वेट करना आने वाले दिनों में 24,500 पे प्लान कीजिएगा, अगर यहाँ नहीं मिलता डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाता है 24,750 के लेवल के ऊपर प्लान करना। डेली चार्ट में समझ में आया, 1 आवर के चार्ट में चलते हैं, क्या बना रहा है मार्केट, कैसा कर रहा है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लाइन कैंडल में सेम देखिए, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी एक डबल टॉप बना रहा है। देखिए जो ट्रैप हुआ था वो डबल टॉप का ट्रैप यहाँ पे बना था, है ना, यहाँ पे ट्रैप बना था, सेम अभी मार्केट दोबारा डबल टॉप बना रहा है। डबल टॉप के ट्रैप पे हम दोबारा प्लान कर सकते हैं। सो अगर मार्केट ज़्यादा नीचे तक नहीं गिरता, मार्केट गैप ओपन होता है, ये नेकलाइन हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये नेकलाइन कौन सी है, ये है 24,650, ये नेकलाइन मार्क करके रखना। मार्केट नीचे गिरता गिरने देना, सेलर्स आएंगे ये डबल टॉप के, ये जो लास्ट स्विंग की तरह भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर सेलर्स आएंगे मार्केट अगर दोबारा यहाँ से रिवर्सल दे देता है, छोटा सा रिस्क लेके एसएल लगा के, एंड हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। अगर इस ब्रेकडाउन पे अगर स्लो सेलिंग रहती है, हल्की हल्की स्लो मार्केट इन्वाइट कर रहा है सेलर्स को, तो अगर हमें कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पे डे लो के नीचे ऐसा लगा के बाइंग का प्लान सोचेंगे। सेलर्स ट्रैप होंगे, मार्केट बुलिश है ना, तो इसलिए हम बुलिश का सिनेरियो ढूंढेंगे, सेलर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं वो हम देखेंगे। अगर मार्केट बेरिश रहता तो जहां बायर स्ट्रैप होता है हम वो देखते हैं, बट अभी यहाँ पे मार्केट बुलिश है, तो जहां पर सेलर स्ट्रैप हो रहे हैं हम उसका वो सिनेरियोस फाइंड करेंगे एंड वहां पे प्लान करेंगे। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा, मार्केट अगर इन केस नीचे नहीं गिरता तो ये वाला जोन है हमारे पास 750 के आसपास, नहीं ये रहा 24,750, ठीक है, इसके आसपास जोन है, इसके ऊपर हम बाइंग का कुछ सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो जोन है, ये जो नेक लाइन है 24,650 एंड 24,750, इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, जो ये 100 पॉइंट का गैप है, ये एक नॉन ट्रेडेबल जोन है। मार्केट ऊपर जाता है इन केस तो 750 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो तभी हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर वेट करेंगे अपने सिनेरियोस फाइंड करने का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7.9 के सब्सक्राइबर का एम है तो जल्दी से 7.9 के सब्सक्राइबर करा दीजिए। एंड अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सब ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल में बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ मैंने वीडियो की शुरुआत में, तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, बाय बाय।